अभी आप लोगों को बता दूं कि हमारे वहाँ पे क्या क्या बोया जाता है। बड़ी मम्मी तो डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आशा है कि आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। तो मैं अनीता खड़ायत अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और रोज़ की तरह करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन से। और ब्लॉग की शुरुआत आज काफ़ी दिनों के बाद भी बना रही हूँ और काफ़ी लेट भी बना रही हूँ, क्योंकि ये है कि नहीं हो पाता कभी टाइम हो, और अब खेती बाड़ी भी शुरू होने लग गई है तो इस वजह से खेतों में काम रहता है। और अभी धान वान तो हुए नहीं है और हमने धान बोए भी नहीं है, तो मतलब मड़वा वड़वा भी हुआ नहीं है। तो ये है कि जो बाजरा है उसको काटने वाटने का काम चल रहा है। और ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट कर रही हूँ, टाइम उठ 11:15 और खाना मेरा चावल मेरे बन चुके हैं, दाल बन चुकी है और मैं बना रही हूँ आज कद्दू की सब्ज़ी। वो भी मैंने चढ़ा लिया है कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि चावल के साथ मुझे भी अच्छी लगती है। वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, पर मम्मी को काफ़ी पसंद है। तो मम्मी बोल रहे थे कि कद्दू की सब्ज़ी बनाना, और कद्दू की सब्ज़ी भी मैंने बाहर आग पे चढ़ा ली है। तो अभी जाना है मुझे तने को स्कूल लेने के लिए, और क्योंकि टाइम भी हो रहा है तो आजकल थोड़ा लेट हो जाता है स्कूल लेने के लिए, क्योंकि घर पे काम ज़्यादा है। खेती बाड़ी के दिन शुरू हो गए, काम के दिन शुरू हो गए। तो यहाँ पे मैंने आग पे चढ़ा रखी है कद्दू की सब्जी, और ऐसा नहीं है कि गैस पे पर, क्योंकि आग में खाने का कुछ मजा ही अलग, क्योंकि हमारे पास साधन है, लकड़ियाँ हैं, तो इस वजह से भी हमको अच्छा लगता है आग में खाना बनाना। तो इसलिए आग पे चढ़ा दिया और चावल मेरा हो चुका है तैयार। और थोड़ी देर में 5-10 मिनट बाद मुझे जाना है तने को लेने के लिए। आज ये कि मैं घास काटने नहीं गई थी, और क्योंकि घास काटने मम्मी गए हैं और घास था भी घर पे, तो मैं काट के लाई थी बाजरा, क्योंकि बाजरा हो चुका है हम लोगों का। और मतलब आज तो अभी तो मैं फ़िलहाल एक ही मूठा काट के लाई थी, क्योंकि घर आके बहुत सारा काम था इस वजह से, और क्योंकि खाना पीना रहता है फिर तनय के स्कूल का हो जाता है, तो एक मूठा बाजरा काट के लाई। और आप लोगों को बता दूं कि बाजरा मतलब बहुत चीज़ों में काम आता है। तो जो इसके बीज होते हैं इसका हम लोग दाला भी बना लेते हैं। कहते थे कि पुराने ज़माने में बाजरे की रोटी भी खाया करते थे, और जो बाजरे के ऐसे हैं ये झाड़ू के काम भी आ जाता है, तो इस वजह से भी वो रखते हैं, और दाले के काम भी आ जाता है। सिर्फ दो चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है इसको बोने से। झाड़ू भी बन जाएंगे, झाड़ू लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और शाम को जाऊंगी बाजरा काटने के लिए, आप लोगों को दिखाऊंगी खेत में कैसे लग रहा है। तो अभी जा रही हूँ मैं तने को स्कूल से लेने के लिए, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जल्दी से तने को लेके आते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है आज। तो वहाँ से आके मिलते हैं आप लोगों से। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे, और तने हैं यहाँ पे, और तने ने भी कर लिए कपड़े चेंज, और अब खाएंगे हम लोग खाना। जल्दी से खाना पीना खाते हैं, चलते हैं फिर नीचे। तो हम लोगों का हो चुका है दोपहर का खाना, और मैंने सारे बर्तन वर्तन पोछा ओछा सारा हो चुका है मेरा, और पीछे डाली हम लोगों ने मिर्ची सुखाने के लिए। तो थोड़ी देर करूँगी आराम। तो मैं भी उठ चुकी हूँ और आराम कर लिया है थोड़ी देर हम लोगों ने। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को। और चाय वाय मैंने मम्मी को दे दी है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले उठ गई थी। मैंने चाय वाय दे दिया, और अभी मुझे करना है जो सुबह में बाजरा लेके आई थी उसको साफ़ करना, और साथ में घास वास भी उठा रहा है जो बाहर पे हम लोगों ने डाली है धूप में। और मौसम भी थोड़ा बादल सा लग रहा है कि अब तक बारिश आने जैसा हो रहा है। और साथ में मुझे जाना है खेत भी, तो जल्दी से जो काम है अपने सारे निपटा लेते हैं। तो सुबह जो मैं बाजरा निकाल के लाई थी, और इसको करना है मुझे, इसको पूरे ऐसे पत्ते वत्ते सारे साफ़ करने हैं। और इतना सारा बाजरा है तो मुझे इसको सारा साफ़ भी करना है। और मैंने एक नई तरीके से इसको निकालना सीखा है, उसको ऐसे कंघी से। तो यहाँ पे इतने से बाजरे यहाँ पे निकाल दिया मैंने 20, और ये इसके इसका बनाएंगे हम लोग झाड़ू। और ये इतने सारे बीज निकले हैं। तो
अभी आई हूँ मैं नीचे खेत में और मुझे काटना है बाजरा। जैसे कि थोड़ा बहुत बाजरा अभी मैंने जो सुबह काट के ले गई थी उसके बीज अलग किए और बीजों से हम लोग दाला बनाएंगे और जो उसकी डंडियाँ हैं उनसे हम झाड़ू बनाएंगे। जैसे ये बाजरा अभी ये भी इसी वाले खेत से निकाल के ले गई थी, तो उस समय ये था कि ये अभी अच्छे से हुआ नहीं है, हरा ही है, तो इस वजह से इसको काट के नहीं ले गई। जब हो जाएगा इसको अच्छे से काट के ले जाऊँगी। और यहाँ पे हम लोगों ने बोया है मड़वा। अभी आप लोगों को बता दूँ कि हमारे वहाँ पे क्या क्या बोया जाता है। हमारे वहाँ पे धान बोया जाता है, मड़वा, भट्ट, मक्का और बाजरा। गेहूं भी बोए जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो मतलब इस बार धान भी नहीं बोए हैं। और क्यों हमारे पूरे खेतों में मड़वा है, भट्ट है और साथ में मक्के भी थे, पर मक्के तो बंदरों ने सारे खा पी के तोड़ ताड़ दिए थे। और तो बाजरा है और सुबह काट के लेके थी मैं एक मुट्ठा बाजरा, और अभी भी मैं बाजरा काटने के लिए आई हूँ क्योंकि वो हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा काम मतलब शुरू हो चुका है कि थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी हो रहा है उसको थोड़ा थोड़ा काट कूट के घर को ले जा रहे हैं। और ये है कि हम लोगों ने धान इसलिए नहीं हुई थी कि जो हमारे इस साइड वाले खेत हैं घर के नीचे वाले, यहाँ पे धान वान होते नहीं है। और तो इस वजह से मम्मी लोगों ने मना कर दिया था धान बोने के लिए, क्योंकि धान तो होंगे नहीं, उससे अच्छा मड़वाई हो जाएगा। और ये है कि इस साइड पे सुअर भी ज़्यादा आता है, तो सुअर आने की वजह से भी पूरी फसल नष्ट कर देता है। हालांकि मड़वे की खेती को भी वो नष्ट करता है, पर थोड़ा बहुत करता है, ज़्यादा नहीं। तो इस वजह से और जल्दी से अब मैं चलती हूँ बाजरा काटने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बैठ भी चुकी हूँ, काम बहुत ज़्यादा है। और एक तो आज थोड़ा लेट भी हो चुका है। सुबह में इस वाले खेत से और ऊपर वाले खेत से बाजरा काट के ले गई थी। और आपको दिखा दूँ हमारे खेत में ककड़ी भी लगी हुई है, तो बंदरों का कुछ भरोसा भी नहीं है कि बंदर आके ले जाएंगे। तो हमने ये पूरे खेतों में ऐसे बाजरा लगाया हुआ है। साथ में मड़वा भी बोया था और उसमें कोई कोई बाजरे के भी डाले थे, और जो अच्छे से हो चुके हैं तो इनको मैं आज काट के ले जाऊंगी, क्योंकि आज से ही शुरू किया था। मैं सुबह भी काट के ले गई थी एक मुट्ठा बाजरा, और अभी भी आई हूँ। और थोड़ा बहुत घास भी है काटना, तो घास भी काट के ले जाऊँगी साथ में। तो जल्दी से मैं अपना काम वाम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं आ चुकी हूँ खेत से और थोड़ा घास काटा, थोड़ा बाजरा काटा, तो फिर काम भारी हो गया था, इस वजह से मैंने नहीं दिखा पाई। और अब पहुँच चुकी हूँ मैं घर पे। और तने क्या बनाए? तो क्या बनाया बताओ? है? वहाँ तो डर रहा था। और ये मम्मी क्या होता है? मैं क्या होता है, सौज आ गया है। सौज आ गया है, सौज। और मम्मी लोगों का हो चुका है पेंट घर पे, काफी अच्छा लग रहा है पेंट। अभी थोड़ा शाम हो रही है तो फीका सा रंग लग रहा है, पर काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब हमारा तो बस वही दिवाली के टाइम पे होगा, इस वजह से। और आपको एक बार मम्मी से भी, बड़ी मम्मी से भी मिला देती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं बड़ी मम्मी से भी नहीं मिले हुए। तो मतलब मैं तो रोज़ ही मिलती हूँ, आप लोगों को बहुत टाइम हो गया है। बड़ी मम्मी खा रही हैं भुट्टे। हाय बोल। हाय बड़ी मम्मी तो अपने आप को नहीं पहचान रहे, ऐसा सौज आया है। अपने आप को नहीं पहचान। बड़े मम्मी ने एक लुट्टा काट दिया है, एक लुट्टा काट दिया। और मैं आपको लुट्टा बनाने की जरूरत है। नीचे बड़ी मम्मी की जेठानी भी है, उसने भी बड़े पापा लुट्टा बनाने वाले हैं। तो हाँ, बड़ी मम्मी मतलब इतनी सही बात है। बुतकारा, इतनी बुतकारा तो बहू हो कि मैं भी नहीं हूँ जितनी बड़ी मम्मी है। और रोज भुट्टा भी खाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी काट लेंगे तो बाद में हमारा आएंगे। ये मम्मी बुतकारा होने तक काम ही रहता है सुबह 4 बजे से। और आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय।